भाइयों की साजिश और सिस्टम की बेरुखी ने छीनी जिंदगी। मेरठ में 22 साल के युवक ने की खुदकुशी, वीडियो में छोड़ा दर्द भरा पैगाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। 22 साल के प्रॉपर्टी डीलर आसिम अब्बास ने पारिवारिक विवाद और पुलिसिया दबाव से तंग आकर आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। मरने से पहले आसिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने ऊपर बीते जुल्म और मानसिक पीड़ा को बयां किया। सिस्टम से टूटा इंसान, परिवार से मिला धोखा। आसिम ने वीडियो में साफ कहा कि वह अपने सगे भाइयों और साले से बेहद परेशान था। उनका आरोप था कि पुलिस से मिली भगत कर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिससे वह डर और तनाव में जी रहा था। वीडियो में उसने बताया कि वह 3 दिन से भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा है और अपने परिवार से भी दूर हो गया है। मैं टूट चुका हूं, आखिरी शब्दों में छलका दर्द। आसिम ने अपने आखिरी वीडियो में कहा, मेरे भाइयों ने मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं अपने बच्चे और पत्नी से भी दूर हूं। मैं बहुत परेशान हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आमिर, समत, राहिल और पुलिस है। सामान्य घर से था आसिम, 6 महीने पहले बना था पिता। आसिम की शादी करीब 1.5 साल पहले दिलकशी से हुई थी। उसका एक 6 महीने का बेटा भी है। उसने एक कदम अपने चाचा के खाली मकान में उठाया, जहां दरवाजा अंदर से बंद कर एक कुर्सी पर बैठकर खुद को गोली मार ली। मौके से तमंचा, 2 मोबाइल और 117 रुपए बरामद किए गए। वीडियो में जमीन के बंटवारे तक की बात। वीडियो में आसिम ने न सिर्फ अपना दर्द जाहिर किया, बल्कि यह भी बताया कि किस रिश्तेदार को कितनी जमीन देनी है। वह इस कदर टूट चुका था कि मरने से पहले भी उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद किसी को परेशानी ना हो। एसपी देहात बोले, तहरीर पर कार्यवाही शुरू, जांच जारी। एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने कहा, परिजनों की तहरीर पर आरोपी वाहिद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक का भाइयों से संपत्ति विवाद था और इसी के चलते वह मानसिक तनाव में था। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। सवाल उठते हैं, क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि एक युवा इंसान को इंसाफ की जगह मौत को गले लगाना पड़े? क्या परिवारों में चल रही जायदाद की लड़ाइयों ने हमारे रिश्तों को मार डाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम किसी को इतना अकेला कर देते हैं कि उसे ये कदम उठाना पड़ता है? सभी दर्शकों से हमारी टीम की अपील, अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति तनाव में है, अकेला महसूस कर रहा है या किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो उसकी मदद करें, उसका साथ दे, उसकी बात सुने। मौत कभी समाधान नहीं होती। इस वीडियो का उद्देश्य किसी घटना का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि समाज को एक संदेश देना है कि हम समय रहते लोगों का साथ दें। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कृपया नजदीकी हेल्पलाइन से संपर्क करें। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अपने भाइयों की वजह से वो उठे बैठे ये मुझे थाने लेके चले जावे हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसमें एक का नाम आमिर है, एक का नाम समद है, एक का नाम राहिब है। राहिब जो है आमिर का साला है, और एक का नाम बबलू है। ये पक्के बेईमान हैं, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं, हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहां पे, और जबकि कि मैं वहां पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए हैं, मैं घर से बेघर हूँ। 2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा, मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। मेरी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। अब मेरी जिंदगी, जिसके मेरी मौत का जो जिम्मेदार होंगे, ये चारों लोग होंगे। इन्होंने अभी तक 5 बार थाने में बिठवा लिया मुझे। 1 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कराया था पुट्ठी के अंदर में, जिसमें मेरी कार चूरम चूर हो गई। बिल्कुल 6 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने पैसे दे के हायर करके अटैक करवाया था मेरे ऊपर, जिसमें मैं बच गया। उसके बाद में 5 तारीख के यहाँ फिर इन्होंने मेरे से झगड़ा करके घर पे आके फिर मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में मैंने, इन्होंने मेरी जमानत नहीं होने दी, तो मेरे पीछे खेत बांट लिया और मेरा प्लॉट कब्जा लिया। अब
कल रात की बात है, परसों रात की बात है, 12-1 बजे के आसपास ये घर पे आया आमिर। इन्ना हाथी तोड़ फोड़ करी। मेरा बच्चा 6 महीने का है, उसके साथ में भी बिल्कुल बहुत वो करा, मेरी बीवी को मारता है, सब कुछ करता है, जो जबकि कि मेरा पर्सनल अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर है। अभी इसके कमाना बस की नहीं है, उठते बैठे मुझे घसीटने। इसकी ससुराल अब्दुल्लापुर की है, जिसकी वजह से सारे के सारे चढ़ के आते हैं, वो मुझे बजाते हैं। मेरी नील पड़ रहे हैं, चोटों के निशान है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, पूरी तरीके से चोटों के निशान। बदन का कोई ऐसा आगा नहीं बचा जहाँ जो मेरे छलनी ना हो, जो मेरी रग रग दुख ना रही हो। मेरा अब जीने का कोई मन नहीं है, जब मेरी मौत की जिम्मेदारी है। अब इन्होंने झूठी 307 लगवाई है मेरे ऊपर, सारी चीजें करी है इन्होंने। एक तरफा पुलिस को पैसा भर के मुझे भी घर से बेघर कर दिया, सारी चीजें कर दिया। मेरे उसके चक्कर में लगे हुए, अब मेरी बीवी को चिपट रहे हैं कि मकान दे, ये वो कर, वो कर, ये कर, ये वाला प्लॉट चाहिए, वो वाला प्लॉट चाहिए। मेरे टॉर्चर कर रखा है पूरी पूरी तरीके से, मेरे दिमाग ही तरीके से। मेरी कार भी पूरी तरीके से तोड़ दी, मेरी बाइक भी तोड़ दी, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा किसी भी चीज का। मेरे प्लॉट कब्जा लिए, पुलिस ने इनका साथ दिया हमेशा। अब मेरी मौत की जिम्मेदारी चारों लोग होंगे, बबलू, आमिर, समद और राहिब। बस मैं यही कहना चाह रहा था, दिलकश मेरे बात, तुम अपने जैसे भी अपने लिए अच्छा वो कर लेना, अपनी जिंदगी अच्छी कर लेना। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ना, अब मेरे लिए लाइफ बर्बाद मत करना। आदिल का ख्याल रखना हमेशा हमेशा के लिए। देखो पैसे रखे हैं मेरे लॉकर के अंदर, मेरे 3 लाख रुपए राहिब के पास है, ठीक है। 2 लाख रुपए तो मेरे ट्रांजेक्शन हुए हुए हैं, इसमें चेक कर लेना फोन पे। 1 लाख रुपए कैश में गए हुए राहिब पे, 3 लाख रुपए तो राहिब पे मेरे नकद है। एक प्लॉट के अंदर जो अच्छू के नाम है, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छू और भाई हसन अफरोज के नाम प्लॉट है वो, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, वो मेरा प्लॉट है। मैं अब बता के जा रहा हूँ, उनसे कंफर्म कर लेना हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पीछे ये सारी चीजें भी आपको ना मिले। जय हिंद दोस्तों। दिनांक 15 मई की रात में थाना क्षेत्र भावनपुर में कोट अब्दुल्लापुर गांव निवासी आसिम नामक व्यक्ति द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस उच्चाधिकारियों एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौका मुआयना करते हुए बॉडी को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर राहिब नामक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में जो आरोप लगाए गए हैं उस और जो प्रारंभिक जानकारी पता चली है उसके अनुसार मृतक आसिम और उसके भाई आमिर के बीच में मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसमें दूसरे भाई आमिर के साले राहिब द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता था और इस कारण इन्होंने ये कदम उठाया। इन आरोपों की जांच की जा रही है और जो प्रकरण में अग्रेतर विवेचनात्मक विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।